नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव भारत का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो में कहाँ मौके मौजूद हैं मुनाफा कमाने के, पैसा कमाने के। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक लाते हैं और बातचीत करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। कल हमने बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन की थी कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कॉइन पर। आज जुड़ेंगे हम पूनम सिंह के साथ। पूनम मैम के साथ हम एक लंबे समय से जुड़ते हुए आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैम फंडामेंटल्स पर बात करती हैं हमारे साथ। पैसा रोज की फाउंडर एंड सीईओ हैं मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे ये फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दे रही हैं और सबको सिखा रही हैं कि किस तरीके से आप अपने पैसे से पैसा कमा सकते हैं। पूनम मैम, बहुत स्वागत है आज के शो पे। हाय शिवानी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सॉरी। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त हमारे व्यूअर्स को दिया। मैम, बिटकॉइन जो है कल फाइनली जो इतने दिन से जो उस पे सेलिंग चल रही थी और वो नीचे आ चुका था, 47 के आसपास चल रहा था, कल एक बार वापस से $50,000 उसने टच कर लिया। अभी $49 के आसपास चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले इस पर आपकी राय लेना चाहेंगे, उसके बाद क्रिप्टो बिल उस पर बात करेंगे आपसे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसे किस तरीके से अभी देखा जा रहा है। मैम, बिटकॉइन पर इस वक्त क्या राय है आपकी? बिटकॉइन जो 50,000 का लेवल है, इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो अगर बुल्स को अपना जो पोजीशन है वो हैवी बनाए रखना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बुल्स काफी पिछले एक हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेक 50,000, बट बार बार 50,000 से रिवर्स हो रहा है। सो अभी एक्सपेक्ट अभी बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा है एंड 49,500 जो पोजीशन है, अगेन जो बिटकॉइन है वो ट्राई करेगा 50,000 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने का। एंड वंस 50,000, मैंने प्रीवियस एपिसोड में भी बताया था, 50,000 एंड 52,000 वंस क्रॉस हो जाता है, उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि जो रियल जो बुल रन है वो कस्टमर्स या व्यूअर्स को देखने को मिलेगा एंड इन्वेस्टर्स को देखने को मिलेगा। सो आप अगर जैसे मैंने कहा था, दिस इज बेसिकली गुड टाइम टू बाय। अगले 3-4 महीने के लिए आपको इस तरीके का लेवल्स अल्ट कॉइन्स में और बिटकॉइंस में नहीं मिलेगा। सो 50,000 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड वंस वो क्रॉस हो जाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें 52,000 जब एक बार हिट कर जाए, पूनम मैम कह रहे हैं, तो उसके बाद जो एक्चुअल बुल रन जिसका इंतजार सभी इन्वेस्टर्स कर रहे हैं वो हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैम, कंग्रेचुलेशंस, सोल ने बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया हुआ है, 23% ऊपर चढ़कर अभी एज ऑफ नाउ $141 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इस पर आपने राय दी थी और आपने बताया था कि किस तरीके से आगे चल के ये अच्छा कर सकता है। 141 ऑलमोस्ट डबल हो चुका है उस प्राइस से जब से हमने इस पर बात करना शुरू की थी। $70 के आसपास इस पर हम बात कर रहे थे। आज बहुत बढ़िया रिटर्न देता हुआ। और कितना ऊपर जा सकता है मैम आने वाले 1 से 2 महीने में? आई थिंक इसी मंथ में वी आर एक्सपेक्टिंग कि 200 टच कर सकता है। बहुत जो स्ट्रॉन्ग इसके रेजिस्टेंस थे, आई थिंक 117 पे लास्ट टाइम व्हेन वी डिस्कस 117 पे था। सो 117 से वी वर एक्सपेक्टिंग 121 वाज द रेजिस्टेंस, वो ब्रेक हुआ एंड अभी देखने में ऐसा लग रहा है दैट ये बिकॉज ऑफ दैट एनएफटी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कोलैबोरेशंस हो रहे हैं सोलाना इकोसिस्टम के, उसकी वजह से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस एंड क्रेडिबिलिटी सोल की बढ़ गई है। तो 200 आसानी से टच करेगा एंड उसके बाद भी इन द लॉन्ग रन वी कैन एक्सपेक्ट इट टू रीच 1000, बिकॉज ये इथेरियम को एक तरीके से कंपटीशन दे रहा है। जो भी इथेरियम से लोग डाइवर्ट होकर सोल तक आ रहे हैं। सो 1000 भी जाएगा लॉन्ग रन में, बट इन द नेक्स्ट 1 मंथ वी आर एक्सपेक्टिंग कि 200 तक पहुंच सकता है। बहुत बढ़िया मैम। इस पे जब हमने बात करना शुरू की थी सोलाना पे,
$69 यूएस डॉलर का प्राइस था। बहुत पुरानी बात नहीं है ये, बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, 1 महीने पहले हमने इस पे शायद डिस्कशन सही तरीके से करना शुरू कर दिया था। और 69 से अगर 141 चला गया है तो इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ जलवा दिखा सकता है ये कॉइन अपनी जो पोटेंशियल है उसे प्रूव करने के लिए। तो बहुत अच्छा इसमें पोटेंशियल दिखाई देता हुआ आज 24% ऊपर चढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। ठीक है मैम, इसके बाद आपसे बात करना चाहेंगे इथीरियम पर। जब आपके साथ हमने जुड़ना शुरू किया था तब आपने कुछ कॉइन्स बताए थे हमें, तो इसीलिए आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कॉइन्स आपने बताए थे उस टाइम पे हमें, आज से शायद 2 महीने पहले की बात है, तब आपने बिटकॉइन, इथीरियम, मैटिक, सोल, कार्डानो ये सारे कॉइन्स बताए थे। ये उन कॉइन में से हैं जो लंबे समय के लिए आपने इनमें इन्वेस्टेड रहने को कहा था। इथीरियम अभी मतलब बिटकॉइन जो है वो बहुत स्लो मूव कर रहा है, लेकिन इथीरियम बहुत अच्छे तरीके से ऊपर चढ़ा हुआ है। क्या अभी इसमें एंट्री बनाई जा सकती है? 3,800 के आसपास का इसका भी प्राइस जो है मैम चल रहा है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? या सो इथीरियम को आप लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैंने सजेस्ट किया था, इन्वेस्ट करना, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें अभी भी एंट्री ले सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू इन्वेस्ट इन इथीरियम, एंड लॉन्ग रन में $10,000 तक पहुंच जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ इथीरियम में काफी अपग्रेडेशन आ रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली ये कोशिश की जा रही है कि जो ट्रांजैक्शन फीस है, अभी इथीरियम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इन्वेस्टर्स फेस कर रहे हैं, या जो एनएफटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, एनएफटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में भी इथीरियम का यूज होता है, बिकॉज इथीरियम ब्लॉकचेन प्रोवाइड्स एनएफटी का कंस्ट्रक्शन एंड बेसिकली क्रिएशन। तो एनएफटी का जो बूम आ रहा है, एंड सो मेनी क्रिएटर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आर जॉइनिंग द सिस्टम, क्रिप्टो सिस्टम, और वो इथीरियम की मदद से आगे आ रहे हैं। बट क्या हो रहा है कि इथीरियम की ट्रांजैक्शन फीस इतनी ज्यादा है, तो उस वजह से अभी भी कह सकते हैं कि जितना ट्रैफिक होना चाहिए उतना नहीं है। एंड जो इथीरियम, वाइटलिक, द फाउंडर ऑफ इथीरियम, ही इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग अलॉन्ग विद अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की जो इथीरियम की ट्रांजैक्शन फीस है उनको किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए, ठीक है, एंड ट्रांजैक्शन स्पीड है उसको बढ़ाया जाए। तो वो प्रॉब्लम्स पे जब सॉल्यूशंस आते जाएंगे, एंड जो इथीरियम 2.0 हम कहते हैं, फेजेस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है। एंड वंस दिस प्रॉब्लम सॉल्व, तो इथीरियम का अभी जो प्राइस है अभी बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है। तो मैम स्लोली तो इसे मैं मैंने नहीं कह सकती, क्योंकि 5 दिन की ही बात करें तो 3,000 यूएस डॉलर से ये 800 यूएस डॉलर ऊपर जा चुका है। जिन्होंने उस लेवल पर एंट्री की थी वो तो शायद इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो इसे स्लो तो मैं नहीं कहूंगी, बहुत तगड़ा इसने अच्छा रन दिखाया है इन कुछ दिनों में। जी मैम। शिवानी, द थिंग इज, आपको लग रहा है कंपेयर टू अदर मार्केट्स ये ग्रोथ काफी ज्यादा लगती है, जी बट आप एग्जैक्टली क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करेंगे, क्रिप्टो, जैसे आप एनएफटी पूरे इकोसिस्टम और एनएफटी पूरा इंडस्ट्री को समझेंगे, क्रिप्टो गेमिंग, ब्लॉकचेन सबको समझेंगे, तब आप देखेंगे कि जितना इन प्रोजेक्ट्स का पोटेंशियल है ग्रो करने का, वो अभी टैप नहीं कर पाए हैं, बिकॉज even in India, there's only less than 1% people who know about crypto and जो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो में। तो इमेजिन कि जब सारे लोग आ जाएंगे तो आप जो $800 है, ये तो विद इन लाइक आवर्स की बात हो जाएगी इन द फ्यूचर। एंड इवन इन एनएफटी, इफ यू सी कि जो स्मॉल जेपीईजी, बेसिकली दीज आर पिक्चर्स ओनली, बट आप उनको देखेंगे कि some people are selling it on 30 Ethereum, एक 30 Ethereum का एक JPEG बिक रहा है in the market. तो this is the like easiest time where you can become rich. तो क्रिप्टो आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है, तो that's why आपका जो समझना इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप क्रिप्टो को समझिए, and not just Ethereum, Solana, DOT, ADA, Cardano, and Ethereum, जो सोलाना इकोसिस्टम के रे, SRM, and so many other projects, and जो सोलाना इकोसिस्टम के मैंने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, अभी भी रे को हमने डिस्कस किया था, मेरे पास $5 like 2 weeks पहले $5 पे भी इन्वेस्टेड इन इट, बट नाउ आई थिंक टुडे इट इज अराउंड 13। दिस इज सोल। सो रे में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डॉट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डॉट भी अराउंड 30 चल रहा है अभी, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 100।
ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेक मनी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ये आपने एकदम सही कहा है। जब हम क्रिप्टो को देख रहे हैं, अगर हम इथेरियम को देख रहे हैं, तो हम लोगों को लगेगा कि अरे वाह, बहुत तगड़ा रिटर्न दे दिया है। लेकिन उसके बाद और भी कितनी सारी चीजें अभी हैं क्रिप्टो में जो हमें समझनी जरूरी है, जो बहुत ही दमदार रिटर्न्स दे रही हैं, लेकिन अभी भी उन पर बात हमने करना नहीं शुरू किया है। तो ये आप एकदम सही कह रहे हैं मैम कि हम लोगों को क्रिप्टो इसीलिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगने लगता है क्योंकि हम उसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। और क्रिप्टो लाइव के जरिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर एपिसोड के साथ हम ऐसी चीजों पर बात करते जाएं ताकि व्यूअर्स को धीरे धीरे समझ आने लगे कि कितना ज्यादा पोटेंशियल रखती है ये पूरी की पूरी मार्केट और कितना अच्छा ये ग्रोथ दे सकती है। सोल, कार्डानो, ये सारे कॉइन्स जिन पे बात हुई है। उसके बाद मैम एक कॉइन, टॉप गेनर्स में से एक कॉइन 25% अभी रिटर्न देता हुआ, XEC, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जो क्रिप्टो में लोग आते हैं, एक चीज होती है, ये तो आप हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि इथेरियम, बिटकॉइन, ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का कोई सही टाइम नहीं है। जब आपके पास पैसे हैं, जब आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत गाइडेंस लें और थोड़े बहुत लेवल चेक करें और फिर आप एंट्री कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव ग्रोथ ये आने वाले समय में दिखा देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ ऐसे कॉइन्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें सस्ते में, बल्क में मिल जाए और उसके बाद आगे चल के वो, अगर $1 भी प्राइस पहुंच जाता है तो हमें लगता है कि बहुत मालामाल हो जाएंगे हम। तो ऐसे कॉइन में से एक XEC, इसे फॉलो कर रहे हैं क्या मैम आप? आई थिंक इसका चार्ट तो मैंने देखा है, चार्ट के बेसिस पे आप उसको दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इट बिकॉज ऐसा कहा जा रहा है कि आगे जाएगा, लेकिन मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है अभी। मैं इसको देखकर एक बार इसके फंडामेंटल्स चेक करके ही उस पर कुछ कमेंट करना चाहूंगी बिकॉज ठीक है, आई डोंट वांट टू कमेंट। बिल्कुल। अगर केवल चार्ट्स की बात की जाए तो चार्ट के हिसाब से तो ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स भी समझ लेना बहुत जरूरी होता है। तो कोशिश करेंगे मैम इस कॉइन पे हम बाद में अच्छे से बात कर लें, जब भी आप इसके सभी फंडामेंटल्स को पढ़ के श्योर हो जाएंगे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो हम तब बात करते हैं। अब आते हैं क्रिप्टो बिल पर, उस पे आपसे बात करनी थी। उसे किस तरीके से देख रहे हैं और क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से अपनाने वाला है? सो क्रिप्टो बिल तो अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन जो डिस्कशंस और एक्सपर्ट्स जो लाइक मिनिस्ट्री से कनेक्शन में है एंड द पीपल हु आर बेसिकली वर्किंग ऑन क्रिप्टो बिल, तो ये डिस्कशन न्यूज़पेपर्स के बेस पे समझ में आया है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो को कमोडिटी में कैटेगराइज करना चाह रही है। एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी उन सारे प्रोजेक्ट्स को जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। और हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को हमेशा वेलकम किया गया है। वी आर लाइक टेक बेस्ड ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारा। तो जितने भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, उनको हमेशा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, अभी भी किया है और अब अडॉप्ट भी किया है। सो वो सारे जो पॉइंट्स मैंने रिकमेंड भी किया है फंडामेंटल्स के बेसिस पे, बिकॉज दे आर टेक्नोलॉजिकली साउंड, उनमें आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड लेकिन जब बिल आएगा तो वो सारी कॉइन्स जो मेन कॉइन्स है, जैसे हमने अपने इन्वेस्टर्स को पहले भी बताया था कि जिनमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं है, मेन कॉइन्स है जहां रिस्क ज्यादा रहता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, या फिर जो ट्वीट्स की बेसिस पे ग्रो करते हैं, विच डू नॉट हैव एनी प्रॉपर यूज केस नहीं है, उन सारे कॉइन से आप बच के रहिए। इन द सेंस उनमें ज्यादा मनी इन्वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज जैसे हमने देखा कि थाईलैंड एंड अदर कंट्रीज में भी मेन कॉइन्स जैसे कि डॉज कॉइन हुआ, उन सबको जो उनके नेशनल एक्सचेंजेस है वहां पे लिस्ट करना वाज नॉट अलाउड। तो अगर आप बिल के अकॉर्डिंग विद इन द लॉ आप काम करना चाहते हैं, तो आप किसी भी रिस्की एसेट में विदाउट एनी यूज केस जो है उसमें इन्वेस्ट ना करें। जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं जो टेक्नोलॉजी को अपलिफ्ट करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, मैटिक, जैसे आप डॉट हो गया, सोल हो गया, जो जो टेक्नोलॉजिकली साउंड प्रोजेक्ट्स हैं आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। एंड एज ए कमोडिटी कैटेगराइज किया जाएगा, तो हमारे यहाँ अभी भी कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कमोडिटीज में भी ट्रेड करवाते हैं, तो इट विल बी फाइन। मतलब कोई
डरने वाली बात नहीं है। एंड जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के के लिए। लिए। बिल्कुल। तो सो ना आपको क्रिप्टो मार्केट से घबराने की जरूरत है, ना जो बिल आने वाले हैं उनसे घबराने की जरूरत है, क्योंकि अब पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी के लिए तैयार है एकदम। तो घबराने वाली अब यहाँ कोई बात नहीं रह गई है। केवल एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ केवल क्रिप्टो लाइव जो हमारा शो है, ऐसे शोज के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि यही वो शो है जहाँ पे हमने बात करनी शुरू की थी बिटकॉइन पर। 1 साल पहले से हम बात कर रहे हैं और आज उसका जो प्राइस है वो बता रहा है कि ये कितना पोटेंशियल रखता है। सोल जैसे कॉइन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद पूनम मैम की तरफ से रे पर एक कॉल आई थी जिसपे मैम ने कहा था कि अच्छे रिटर्न्स देगा, बहुत तगड़े रिटर्न्स वो भी देता हुआ। तो पोटेंशियल है। बीटीसी, इथेरियम, मैटिक, डॉट, सोलाना, कार्डानो, इन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले कॉइन्स पर आप इनिशियली अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बेशक कॉइन DCX गो एक ऐप है कॉइन DCX की, बहुत साधारण सिंपल, वहां से शुरू कर सकते हैं। और आप जब खुद एंटर करेंगे तो आप समझना शुरू करेंगे कि कितना पोटेंशियल है। और जब आप देखेंगे कि इतने कम समय में इतना अच्छा प्रॉफिट और इतने अच्छे कॉइन्स, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाएंगे। मैम एक सवाल आता हुआ हमारे व्यूअर की तरफ से, फंडामेंटल्स पर किस साइट से फंडामेंटल्स को चेक किया जा सकता है, ये जानना चाह रहे हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से हमें बताएं कि किस तरीके से हम फंडामेंटल्स सीखें, चाहे वो साइट हो चाहे कुछ भी हो, आप किस हिसाब से गाइड करेंगे इन्हें? जब भी आपको फंडामेंटल्स किसी भी कॉइन के देखना है तो सबसे पहले जो उसकी फाउंडिंग टीम है उनका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज देखने की जरूरत है, नंबर 1। सेकेंडली जो मार्केट सप्लाई है किसी भी कॉइन का, वो आपको देखने की जरूरत है कि मार्केट सप्लाई एक साथ आ जाएगी या फेजेस में आएगी, कितनी ज्यादा मार्केट सप्लाई है, क्या वो बर्न भी होगा सप्लाई। बिकॉज जितना कम सप्लाई रहता है उतना डिफ्लेशनरी रहता है कोई भी कॉइन, एंड उसके प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। सो टीम, वन इज टीम, सेकेंड इज मार्केट सप्लाई, थर्ड इज यूज केस। वो जो टोकन है वो टेक्नोलॉजिकली किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे कंप्यूटर्स या माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है या कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। सिमिलरली जैसे मैटिक ने इथेरियम का जो लेवल 1 प्रॉब्लम था, हाई कंजेशन था, उसको सॉल्व किया है, तो मैटिक बिकेम एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। तो आपको ये देखना है कि टेक्नोलॉजिकली वाइज कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एंड इफ यू थिंक कि वो प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है और उसका सोल्यूशन अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट आगे इन द लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। एंड मार्केट सप्लाई, एंड आपको ये भी देखना है कि वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल जनरली हम जो ट्रेड करते हैं वो हमारे लिए वॉल्यूम मैटर करता है, तो 24 आवर वॉल्यूम कितना आ जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे BTT टोकन है, उसका जो वॉल्यूम है 24 आवर्स को बिलियंस में रहता है, तो ऐसे टोकन्स जो ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंड दीज आर द थिंग्स जो शुरुआत में आप देख सकते हैं। एंड जब वेबसाइट की बात करें तो गूगल से जाके आप जिस भी टोकन का नाम डालेंगे, हर टोकन की एक वेबसाइट है, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हर टोकन का बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग टोकन्स हैं उनका कुछ एक विजन और मिशन होता है। वो वाइट पेपर लॉन्च किया जाता है किसी भी टोकन को लॉन्च करने के पहले, जिसमें जो फाउंडर है वो अपना विजन और बेसिकली यूज केस एक्सप्लेन करते हैं। तो व्हाइट पेपर आप रीड कीजिए, एंड अपने जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उसके वेबसाइट पे जाके रीड कीजिए। एंड सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले जाके आप बिटकॉइन का व्हाइट पेपर रीड कीजिए। जब आपने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर रीड किया तो उससे आपको बाकी क्रिप्टो टोकन्स का जो क्रिप्टो का इंपॉर्टेंस है, ब्लॉकचेन का इंपॉर्टेंस, वो समझ में आएगा। Once you read Bitcoin wala white paper, then you will understand the white papers and the whole functioning of other crypto projects also. ठीक है। And Investopedia is also one website जो कि economic based information देता है, वो क्रिप्टो के different projects की भी detailed information देता है। So you can go on Investopedia, and then there is search.io.
आई थिंक आई विल हैव टू चेक इट अगेन, मैं अगले एपिसोड में आपको वो बता दूंगी। बढ़िया। ये सारी वेबसाइट है जिनसे आप बेसिकली जाके इनिशियल इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है पैसा रोज का, आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वी हैव अ टीम ऑफ रिसर्चर्स जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको जानकारी है उसको टीम से फाइंड आउट करके निकालता है और आपको बताता है। ग्रेट। तो यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क मिला है पूनम मैम की तरफ से, जाके सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स का होमवर्क, बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर है उसे पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर जिन भी कॉइन्स में आप इंटरेस्टेड हैं उनके व्हाइट पेपर्स को पढ़ना शुरू कीजिए। एक डेडिकेटेड एपिसोड में व्हाइट पेपर पर बात करेंगे, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं या किस तरीके से उसे पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, और वो सारी चीजों पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो काफी अच्छे टिप्स। जाके सबसे पहले बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पढ़िए, फिर जिस भी कॉइन में आप इंटरेस्टेड हैं उनके व्हाइट पेपर पढ़ सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको A to Z सारी डिटेल्स बता देंगी। CoinDCX Go के जरिए भी आप समझ सकते हैं धीरे धीरे कि क्या मार्केट कैप है उसका, और उनमें बहुत अच्छी तरीके से आपको चार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। उधर से भी आप थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम है, क्या खरीदा बेचा जा रहा है उसे, किस वॉल्यूम के साथ, किस तेजी के साथ, ये सारी चीजें भी आप ऐप से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हमारी क्रिप्टो लाइव में जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं उनसे अगर आप जुड़ते हैं तो उनके जरिए भी आप बहुत से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और फिर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूनम मैम, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये टिप्स देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। 1 minute, I also wanted to say something. यस मैम, जरूर बताइए। इस वीक बिकॉज नाउ विल बी टॉकिंग अगले हफ्ते, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें फॉर ट्रेडिंग तो TRB एंड ICP दो टोकन है जो अभी अपने सपोर्ट पे है, तो यू कैन टेक स्पॉट ट्रेड इन देम। एंड तो मैंने सोचा कि अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ तो आपके व्यूअर्स को भी कुछ कॉल्स देती जाऊँ। बहुत ICP एंड TRB। ICP $65 का प्राइस इस वक्त चल रहा है मैम, ठीक है। इसमें अभी एंट्री लेने की राय है आपकी तरफ से? Yes, you can take an entry. I think expected है, काफी गुड बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है TRB एंड ICP में, तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा एक हफ्ते आप इसको लाइक होल्ड करेंगे तो। ठीक है मैम। ICP और दूसरा कॉइन मुझे मिल नहीं पा रहा है। TRP B for ball। ओके, TRB, ठीक है। TRB 58 के आसपास चलता हुआ, $58 के आसपास। ICP, TRB दो अच्छे कॉइन्स मैम की तरफ से आते हुए। अब तक मैम जितनी भी कॉइन आपने हमें सजेस्ट किए हैं सबने अच्छा प्रॉफिट दिया है। उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते जब आपसे बात होगी तो हमारे कुछ व्यूअर्स इसमें अपना मुनाफा। जी, ये इंटरनेट वाले कॉल से आप अगर NFT में इंटरेस्टेड है, NFT बेस्ड अगर आपको कॉल चाहिए तो आप SLP भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से अभी 2x वो रिटर्न देने वाला है इन द फ्यूचर, तो आप SLP में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, SLP, ठीक है, ICP एंड TRB। थैंक यू सो मच मैम कॉल्स देने के लिए। ये शो और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। धीरे धीरे हम इस शो में इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करने लगे हैं और डिस्कशंस का जो लेवल है वो भी इतना अच्छा हो गया है कि अब तो मुझे लगता है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं आप सभी को फायदा होना शुरू हो चुका होगा, और इसी तरीके से इस शो को करते रहेंगे, आपसे बातचीत चलती रहेगी। बहुत धन्यवाद मैम आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ पूनम सिंह, हमारी उन एक्सपर्ट्स में से एक हैं जो बहुत अच्छे तरीके से क्रिप्टो करेंसी को समझती हैं, फंडामेंटल्स हमें बताती हैं। सबसे पहले सोल, जिस पे हम बात कर रहे थे, कल भी उस पे बात की गई थी और आज उसका जो प्राइस है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसी तरीके के जो अच्छे कॉइन्स हैं क्रिप्टो लाइव के जरिए आपके लिए ढूंढ के लाते रहेंगे हम, ताकि आप क्रिप्टो करेंसी में भी मुनाफा कमा सके। सोल का प्राइस अभी 143 चलता हुआ। मंडे को एक बार वापस से चेक करेंगे और किस तरीके से ये अच्छे रिटर्न्स दे रहा है उस पर बात करेंगे, और बाकी के कॉइन्स पर भी एक अच्छी डिस्कशन हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। आज के क्रिप्टो लाइव के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।